अब हम आगे बात करते हैं बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि चार्ज इज मेड अप ऑफ एटम्स। चार्ज एटम से आया। लेकिन बेटा हमने तो पढ़ा है कि एटम से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, चाहे वो जे थॉमसन हो, रदरफोर्ड हो, नील्स बोहर हो, सब ने अपने मॉडल में यही बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो फिर ये दो प्रकार का चार्ज कहाँ से आया? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो हम इनको समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हैं। और जैसा कि पहले बताया गया कि एटम के मॉडल के अंदर कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का मीनिंग हम क्या समझेंगे? तो बेटा न्यूट्रल शब्द से हमें समझना है कोई भी एटम है। हमने पढ़ा है एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सेम है और दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू भी सेम है, देन इलेक्ट्रिकली हम उस एटम को क्या कहेंगे कि वो न्यूट्रल है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ने सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया, तो न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल का मीनिंग हम आगे से समझेंगे कि बैलेंस ऑफ चार्ज। यदि चार्ज बैलेंस है तो एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल। यदि चार्ज बैलेंस नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम है, मीन्स प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब हम बोल लेंगे न्यूट्रल जब भी आता है तो हम कहेंगे देर इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज बैलेंस है वहाँ पे, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है वहाँ पे। जब पॉजिटिव चार्ज की बात आएगी तो हम कहेंगे इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज की जब बात आती है तो हम कहेंगे इट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, कि प्रोटॉन्स की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, मीन्स ज़्यादा मात्रा में जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेटा अब आगे से हम नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल को इस वे में समझेंगे कि इफ़ object is neutral, there is balancing of charge. Number of electron and number of proton are equal. There is positive charge on a body, there is excess of protons, या we can say that there is a deficiency of electron as compared to proton. और जब नेगेटिव चार्ज की बात आएगी तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा वैल्यू ऑफ चार्ज। अब हम चार्ज की वैल्यू की बात करेंगे। हमने देखा जब भी नेगेटिव चार्ज की बात आएगी तो हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे, जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात आएगी तो हम प्रोटॉन को पढ़ेंगे। तो अब देखो वैल्यू ऑफ चार्ज, तो पॉजिटिव की बात आएगी तो हमें प्रोटॉन के चार्ज के बारे में पढ़ना है, नेगेटिव की बात आएगी तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। बात करें साइन की तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा लेकिन साइन दोनों के अलग अलग रहेंगे। तो ये था बेटा वैल्यू ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा मास ऑफ चार्जेस। अब फिर वही बात आ गई बेटा, चार्ज दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की बात आती है तो हम प्रोटॉन को पढ़ते हैं, नेगेटिव चार्ज की बात आती है तो हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जब चार्ज के मास की बात आएगी तो पॉजिटिव चार्ज के मास की बात आ रही है तो हम प्रोटॉन के मास को पढ़ेंगे, नेगेटिव चार्ज के मास की बात आएगी तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को पढ़ेंगे। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और बेटा एक बात याद रखनी है, ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है
इट इज़ द स्मॉलेस्ट मास, पूरी दुनिया के अंदर में, इस यूनिवर्स के अंदर में पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक मास ऑफ चार्जेस। नाउ अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ चार्जेस। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम पढ़ रहे होते हैं बेटा, तो हम पढ़ते हैं उसके यूनिट्स के बारे में। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो बात आती है उसके मेजरमेंट की। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात कर रहे होते हैं बेटा मास के बारे में, तो मास को मेजर करने की यूनिट है किलोग्राम। टाइम को हम जब पढ़ रहे होते हैं तो टाइम को मेजर करने की यूनिट होती है सेकंड। तो इसी प्रकार बेटा अब हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, उस चार्ज को जब मेजर करने की बात आती है तो उसको मेजर करने के लिए उसकी एसआई यूनिट, हमारे पास यूनिट्स बताने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेटा दो ही सिस्टम है, एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट होगी कूलम, और सीजीएस सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट होगी ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और हम कह सकते हैं स्टेट कूलम। आप दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो, ईएसयू बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कंप्लीट बोल सकते हो, और आप स्टेट कूलम भी कह सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो यूनिट्स पढ़ते हैं, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, तो फिर हम उनमें एक रिलेशन भी पढ़ते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। दैट इज अब हम कूलम और स्टेट कूलम में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। उसके लिए देखो बेटा, जब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब हम सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें मिला 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज बिकम्स इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, या हम कह सकते हैं स्टेट कूलम। यहाँ से हमने फाइंड किया 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU, और वी कैन से दैट स्टेट कूलम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन SI यूनिट कूलम एंड CGS यूनिट स्टेट कूलम। नाउ बिगर यूनिट ऑफ चार्ज की यदि हम बात करें तो बेटा बिगर यूनिट ऑफ चार्ज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। नाउ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड कूलम इज 1 EMU इज बिकम्स इक्वल टू 10 कूलम। और यदि आपसे रिलेशन पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलम, तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज बिकम्स इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम। एक होती है बेटा चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट। चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट है फेराडे, और 1 फेराडे इज बिकम्स इक्वल टू 96,500 कूलम, मीन्स 96,500 कूलम के बराबर है 1 फेराडे। अब हम बात करते हैं बेटा डायमेंशंस ऑफ चार्ज की। जैसा कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज I इज इक्वल टू Q/T। यहाँ से हमारे पास Q हो गया I × T। अब हम यहाँ से चार्ज का डायमेंशन लिख सकते हैं, करंट के लिए A और टाइम के लिए T, देन डायमेंशंस ऑफ चार्ज इज बिकम्स इक्वल टू A × T। अब हम बात करेंगे, हमारे पास बेटा दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसा कि हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा चार्ज के पास तो डायरेक्शन होती नहीं है, इसलिए चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इट रिप्रेजेंट्स एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज मेनली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उस ऑब्जेक्ट के पास, वो जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है।
अब हम बात करते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को कैलकुलेट कैसे किया जाए। बहुत सारी बुक्स के अंदर में जब भी कैलकुलेशन ऑफ चार्ज की बात आती है तो क्वांटाइजेशन को पढ़ाया जाता है, लेकिन बेटा हम उसको बाद में पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन एक अलग टॉपिक है, चार्ज की एक अलग प्रॉपर्टी है। हम पहले पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। और कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के ऊपर JEE और नीट के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी। तो देखो, हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लिया हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक बार हम देखते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, मीन्स उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। यदि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा एक्सेस अमाउंट में, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स क्या इज इक्वल टू 2E। यदि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते तो कितना हो जाता, क्या इज इक्वल टू 3E। ऐसे ही यदि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते तो चार्ज कितना हो जाता, 10 मल्टीप्लाई E। और उसके पास यदि बेटा n इलेक्ट्रॉन होते, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यदि n इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई E। और यहाँ पे बेटा ये जो E है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि कॉन्स्टेंट है, जो कि फिक्स वैल्यू होती है बेटा। अब E तो हो गया फिक्स, यदि आपको n दिया हुआ है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट टोटल चार्ज Q। और यदि आपको Q दिया हुआ है, E तो कॉन्स्टेंट आपको पता है, यू कैन इजिली फाइंड आउट n। कैसे, n इज इक्वल टू Q ओवर E। यदि हमारे पास Q की वैल्यू दी हुई है, E तो अपने को पता है, तो हम n फाइंड कर सकते हैं। और यदि n दिया हुआ है हमारे पास, E की वैल्यू तो अपने को पता है, तो हम Q फाइंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे, जब आपसे नेचर ऑफ चार्ज पूछा जाए तो यदि उसने एक्सेप्ट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स उसके पास एक्सेस अमाउंट है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यदि उसने रिलीज किए हैं, उसने लॉस किया है, बाहर निकाल दिए हैं उसने इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास डेफिशिएंसी होगी, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो। अब हमारी है वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेकअप 1 कूलम ऑफ चार्ज, मीन्स आपको चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। E आपको पता है, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n इज बाय द फॉर्मूला n इज इक्वल टू Q ओवर E, वेयर Q इज 1 कूलम एंड E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड क्वेश्चन, ए बॉडी हैज 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन n आपको दिया हुआ है, आपको Q फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी लॉसेज 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। एक कोई बॉडी है, वो हर एक सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। इन हाउ मच टाइम इट लॉसेज ए टोटल ऑफ 1 कूलम चार्ज, कितने टाइम में वो 1 कूलम चार्ज का लॉस कर चुका होगा। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद हमें पता है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 1 सेकंड में, तो 1 कूलम चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको लॉस करेगा इतने टाइम में। तो दिस इज आवर फर्स्ट डे वर्कशीट, तो इसको आप कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।